हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। बच्चों, हम सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की क्लासेस अपनी कर रहे थे। सेटिंग अप की क्लास हम कर रहे थे, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, जिसमें हम चैप्टर कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ एनजीओ। कौन सा था? फॉर्मेशन ऑफ एनजीओ, फॉर्मेशन ऑफ एनजीओ। अब फॉर्मेशन ऑफ एनजीओ के अंदर 3 पार्ट थे। सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट एंड सोसाइटी, जिनमें से हमने ये कर लिया है, ट्रस्ट कर लिया है, सोसाइटी हमें कभी करना है। जो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है वो सोसाइटी के ऊपर है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक जो है वो सोसाइटी के ऊपर है। सोसाइटी। अब बात करते हैं सोसाइटी को फॉर्म कैसे किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को फॉर्म कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सोसाइटी के ऊपर एक्ट एप्लीकेबल होता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, 1860 का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। सोसाइटी को बनाने के लिए कम से कम 7 लोगों की जरूरत होती है। कम से कम 7 जरूरत होती है, जो क्या करते हैं, किसी चैरिटेबल पर्पस से, किसी साइंटिफिक पर्पस से, किसी लिटरेसी पर्पस से वो इकट्ठे होते हैं और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, सोसाइटी का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जैसे कंपनी का होता है, उसमें अपना नाम सब्सक्राइब करते हैं और उसको रजिस्टर कराते हैं। किससे? रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी से उसको रजिस्टर कराते हैं और जिस दिन रजिस्टर हो जाती है तो इसको सर्टिफिकेट मिल जाता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ सोसाइटी का। तो इस तरह से सोसाइटी काम करती है, इस तरह से सोसाइटी बनती है। अब हम इसी के बारे में बात करेंगे, सोसाइटी कैसे बनाई जाती है, क्या है, सब कुछ वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस। लेट्स पहले बात करते हैं। सेक्शन 1 ऑफ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट बात करता है एनी 7 or more person who have come together for any legal purpose including literacy, scientific, charitable purpose may subscriber their name, जो सब्सक्राइब करते हैं their name to memorandum of association और file the same with registrar and form themselves into society under the act। तो सोसाइटी इस तरह से बनती है, हमने बात की पहले भी। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन filed with the registrar should contain the detail such as। अब मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या आएगा? मेमोरेंडम के अंदर जो चीज़ें आती हैं, मेमोरेंडम ऑफ सोसाइटी के अंदर क्या क्या चीज़ आएंगी? नेम ऑफ सोसाइटी, एड्रेस ऑफ सोसाइटी, ऑब्जेक्ट ऑफ सोसाइटी, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन ऑफ सब्सक्राइबर, जो मेंबर्स होते हैं इसके मेंबर्स का पूरा बताया जाएगा और गवर्निंग बॉडी की पूरी डिटेल दी जाएगी। द गवर्निंग बॉडी, द डिटेल्स ऑफ गवर्निंग बॉडी, ये हमने कर लिया। कॉपी ऑफ द रूल्स रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी शुड बी प्रोवाइडेड। आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो रूल्स रेगुलेशन भी आप प्रॉपरली प्रिपेयर करोगे, उनको भी प्रॉपरली प्रोवाइड करके चलोगे। विद द कंप्लीशन ऑफ द दिस प्रोसेस द सोसाइटी कुड बी रजिस्टर विद द रजिस्ट्रार आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस। जब आप ये सारे के सारी फॉर्मेलिटी, जो भी ये सारी प्रोसेस आप कंप्लीट कर लोगे, तब फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रजिस्ट्रार को प्रॉपरली फीस पे करनी पड़ेगी और उसके बाद ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, जो फीस है स्टेट टू स्टेट वरी करती है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये स्टेट टू
वरी करती है। और साल में एक बार जो होगी सोसाइटी की क्या होगी, एनुअल जनरल मीटिंग होकर यहाँ पर चलेगी। अब सोसाइटी का आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो मेंबर्स को सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराते टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। पहले बात कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कैन बी डन आइदर एट स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल। आप रजिस्ट्रेशन जो करोगे स्टेट लेवल पे भी कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कर सकते हो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन आप प्रिपेयर करोगे। कंसेंट लेटर लोगे मेंबर से। अथॉरिटी लेटर लोगे मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी से। एफिडेविट दिया जाएगा प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी के द्वारा नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर। और एफिडेविट किस रिगार्डिंग होगा कि भाई जो मुझे ये पोजीशन दी गई है मैं इसके अकॉर्डिंगली प्रॉपरली कॉम्पिटेंट हूँ, आई कैन परफॉर्म माई वर्क प्रॉपरली, वो अकॉर्डिंगली देगा। डिक्लेरेशन दी जाएगी मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी दैट द फंड ऑफ द सोसाइटी विल बी यूज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के वो भी क्या करेंगे, प्रॉपरली अपनी क्या देंगे, डिक्लेरेशन देंगे और ये बताएंगे जो सोसाइटी का फंड है वो सिर्फ यूज किया जाएगा सोसाइटी के पर्पस को, प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। द डॉक्यूमेंट नीड टू बी सबमिट टू द रजिस्ट्रार। कौन कौन से डॉक्यूमेंट दोगे, सबसे पहले तो एक कवरिंग लेटर दिया जाएगा। कवरिंग लेटर के अंदर बताया जाएगा कि किस पर्पस के लिए आप सोसाइटी को बना रहे हो, क्यों आप बनाना चाहते हो सोसाइटी। रिक्वेस्ट की जाएगी उस कवरिंग लेटर के अंदर कि सर हमें सोसाइटी रजिस्टर करानी है, हमारा सोसाइटी रजिस्टर कर दीजिए। सर्टिफाई कॉपी ऑफ एमओए, आप एक सर्टिफाई कॉपी दोगे एमओए की, उसके साथ एक डुप्लीकेट कॉपी भी दोगे। सर्टिफाई कॉपी ऑफ रूल्स रेगुलेशन वो भी दोगे और उसके साथ एक डुप्लीकेट कॉपी भी दोगे। एक पूरी लिस्ट दी जाएगी टेबुलर फॉर्म में, जितने भी सोसाइटी के मेंबर होंगे उनकी लिस्ट दी जाएगी और उनके नाम के सामने उनके साइन होने चाहिए। मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द जनरल बॉडी, मिनट्स जो मीटिंग्स हुई है सोसाइटी की उसके मिनट्स दिए जाएंगे। डिक्लेरेशन दी जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा। एफिडेविट दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। एड्रेस प्रूफ दिया जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। भाई क्या है, पूरा एड्रेस प्रूफ दोगे और प्रॉपरली बताया जाएगा, प्रॉपरली सारी चीज़ें होकर यहाँ पर चलेगी। आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स क्या होंगे फॉर दी रजिस्टरिंग अ सोसाइटी इन इंडिया। पहला सबसे स्टेप जो होता है कि भाई एटलीस्ट 7 मेंबर होने चाहिए। 7 मेंबर क्या करेंगे, अपना नाम सोसाइटी के मेमोरेंडम के अंदर क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे अपना नाम। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन इज मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है वो एक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू रजिस्टर द सोसाइटी, ठीक है ना। दस द एप्लीकेशन फॉर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन मस्ट बी क्रिएटेड टू द स्पेसिफाई अथॉरिटी ऑफ द स्टेट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द सोसाइटी इज सिचुएटेड। For society registration, the establishing member must have with the name of the society first and then prepare for the memorandum followed by the rules regulation of the society। ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई पहले क्या होगा, आप मेमोरेंडम और रूल्स को प्रॉपरली प्रिपेयर करोगे और उसके बाद प्रिपेयर करने के बाद आप प्रॉपरली नाम भी डिसाइड करोगे। आप पहले नाम डिसाइड करोगे फिर उसका मेमोरेंडम वगैरह रूल्स वगैरह प्रिपेयर करोगे। अब सिलेक्शन ऑफ नेम कैसे होती है, सोसाइटी का नाम आप कैसे सिलेक्ट करोगे। When selecting a name of the society, it is important to understand that according to the Society Registration Act 1860, आइडेंटिकल नेम मतलब आप जब सोसाइटी बनाने जा रहे हो और आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन से पहले आप नाम डिसाइड कर रहे हो तो आप ऐसा नाम डिसाइड नहीं करोगे जो कि आइडेंटिकल है, सिमिलर है किसी दूसरी सोसाइटी से जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ना ही आप ऐसा नाम सुजेस्ट करोगे जो पैट्रोनेज है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की, किसी स्टेट गवर्नमेंट की और जो कि कॉन्ट्रावेन करता है प्रोविजन ऑफ एम्बलम एंड नेम एक्ट 1956। आप ऐसा नाम भी नहीं दे के यहाँ पर नहीं चलोगे। अब बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी अलॉन्ग विद द रूल्स रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी मस्ट बी साइन बाय द एवरी एस्टेब्लिश मेंबर। मेमोरेंडम जो होगा, मेमोरेंडम जो सोसाइटी का होगा वो साइन किया जाएगा हर एक मेंबर के द्वारा, विटनेस किया जाएगा हर एक गैजेटेड ऑफिसर या नोटरी पब्लिक या चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओथ कमिश्नर, एडवोकेट्स, ये सारे के सारे इनको क्या कर सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं। आप किसी से भी इनमें से विटनेस करवा सकते हो। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट विटनेस कर रहा है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने नाम के साथ स्टैम्प भी लगाएगा, कंप्लीट एड्रेस भी बताएगा। द मेमोरेंडम मस्ट ऑल्सो कंटेन द डिटेल्स of the member of the society registering along with the name, address, designation and occupation। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर हर एक सोसाइटी जो भी मेंबर है उसका नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, डेजिग्नेशन सब कुछ बताया जाएगा। तो इस तरह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनेगा। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं वो बात कर लेते हैं। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। पहला, आप सबसे पहले तो कवरिंग लेटर दोगे, रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट लेटर दोगे कि भाई हमें क्या कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन हमें करवाना है, हमारा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रार को आप एक रिक्वेस्टिंग लेटर भेजोगे जो कि साइन किया जाएगा हर एक ऑल मेंबर के द्वारा। आप डुप्लीकेट कॉपी भी प्रिपेयर करोगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की अलॉन्ग विद सर्टिफाइड कॉपी। डुप्लीकेट कॉपी ऑफ रूल्स रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी अलॉन्ग विद duplicate copy duly signed by all the established member। एड्रेस प्रूफ दिया जाएगा ऑफिस ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज एनओसी फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। एफिडेविट दिया जाएगा बाय द सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी डिक्लेयरिंग द रिलेशनशिप अमंग अदर सब्सक्राइबर्स। फ्यू मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ द सोसाइटी, registration along with providing the some essential documents। Following are the document required for the society registration। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी हैं वो बात कर लेते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी हैं। मेंबर्स को पहले तो अपना पैन देना पड़ेगा, पैन कार्ड। जब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन जाएगी उसके साथ मेंबर्स के पैन कार्ड की कॉपी भी जाएगी, मेंबर के एड्रेस प्रूफ की कॉपी भी जाएगी। एड्रेस प्रूफ के तौर पे वो अपनी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, यूटिलिटी बिल दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। ये भी चीज़ जाके यहाँ पर चलेगी, ये भी चलेगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज़ टू बी प्रिपेयर विच विल कंटेन द फॉलोइंग क्लोज एंड इन्फॉर्मेशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या क्लोज आएंगे। सबसे पहला तो क्लोज आएगा कि किस काम के लिए, किस ऑब्जेक्टिव के लिए सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया गया है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड इट विल कंटेन द एड्रेस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द सोसाइटी। इसके अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस उसकी पूरी डिटेल्स भी होगी। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैव ऑल्सो टू बी प्रिपेयर्ड which will contain the following information। सोसाइटी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर रहा है यहाँ पे। द रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑल्सो हैव टू बी प्रिपेयर्ड विच विल कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहला, रूल्स एंड रेगुलेशन बाय विच द वर्किंग कैपिटल of the society will be governed and maintenance of day to day activity। भाई रूल्स किस चीज़ के लिए बनाए जाएंगे, डेली की वर्किंग के लिए, डेली की मैनेजमेंट को, डे टू डे को मैनेजमेंट को गवर्न करने के लिए। इट विल कंटेन द रूल फॉर टेकिंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। इसमें रूल्स बनाए जाएंगे कि किस तरह एक सोसाइटी में मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, नए मेंबर को रखा जा सकता है। डिटेल्स अबाउट द मीटिंग ऑफ द सोसाइटी, इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑडिटर ऑफ द सोसाइटी, फॉर्म फॉर आर्बिट्रेशन। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो मेंबर्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो किस तरह से उस डिस्प्यूट को हम सेटल करेंगे, उसके रिगार्डिंग क्लोज। वे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी को अगर किसी हमें क्लोज करना है, बंद करना है, तो किस तरह से उसको डिसोल्व किया जाएगा, वो चीज़ भी इसके अंदर आके यहाँ पर चलेगी, वो चीज़ भी इसके अंदर आके यहाँ पर चलेगी।
आगे बढ़ते हैं। वंस द रूल हैज़ बीन फॉर्म दे कैन बी चेंज बट द न्यू सेट ऑफ रूल विल बी साइन बाय द प्रेसिडेंट, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी। रूल्स बनते हैं, अगर आप बाद में चेंज करना चाहते हो तो नए रूल्स को कौन साइन करेगा? प्रेसिडेंट साइन करेगा, चेयरमैन साइन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी। कवरिंग लेटर मेंशनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस फॉर विच द सोसाइटी इज बीइंग फॉर्म विल बी अटैच टू द बिगिनिंग ऑफ द एप्लीकेशन। इट विल बी साइन बाय, मतलब इट इज़ अ कवरिंग लेटर जो आप एप्लीकेशन के स्टार्टिंग में अटैच करोगे, साइन किया जाएगा हर एक मेंबर के द्वारा। उस कवरिंग लेटर में आप बताओगे कि किस पर्पस के लिए आप सोसाइटी को रजिस्टर कराना चाहते हैं, फॉर्म करना चाहते हैं। कॉपी ऑफ द प्रूफ ऑफ एड्रेस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द सोसाइटी विल बी लोकेटेड अलॉन्ग विद एनओसी फ्रॉम द लैंडलॉर्ड इफ इट हैज़ टू बी अटैच। मतलब आप कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, सोसाइटी का जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पर उसकी एड्रेस प्रूफ की कॉपी भी दोगे। अगर आपने रेंट पे ले रखा है तो लैंडलॉर्ड से एनओसी भी लोगे, लैंडलॉर्ड से एनओसी भी लोगे। कॉपी ऑफ द एड्रेस प्रूफ। लिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी हैव टू बी गिवन विद द सिग्नेचर। आप क्या करोगे? प्रॉपरली लिस्ट आप क्या करके दे के चलोगे यहाँ पर किसको? एप्लीकेशन के साथ अटैच करके चलोगे। मेंबर्स की डिटेल्स उसके अंदर पूरी आएगी। Declaration has to be given by the president of the proposed society that he is willing to compensate to competent to hold the said post। मतलब क्या है? प्रेसिडेंट जो है अपनी डिक्लेरेशन देंगे, और उसमें ये बताएंगे डिक्लेरेशन के अंदर कि भाई ही इज़ विलिंग, वो चाहता है और वो कॉम्पिटेंट भी है इस पोस्ट को होल्ड करने के लिए। जब सारी की सारी डॉक्यूमेंट आप रजिस्ट्रार को दे दोगे, 2 कॉपी दोगे आप, एक ओरिजिनल कॉपी, एक साथ में डुप्लीकेट कॉपी दोगे। ओरिजिनल कॉपी को वो एक्नॉलेज करके आपको वापस दे देगा, सेकंड कॉपी को वो अपने पास रख लेगा, उसको प्रॉपरली चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर उसे लगा कि सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ इसके अंदर अच्छे से ठीक ढंग से डला हुआ है तो उस केस में क्या होगा? आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। तो ये बात हो जाती है सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन की। लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। टैक्स एग्जम्पशन टू ऑल एनजीओ। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, ट्रस्ट एंड सोसाइटी। अगर आप इस तरह से कोई एनजीओ है, इनकम टैक्स में आपको क्या एग्जम्पशन मिलेगी? देखो, कोई भी एनजीओ अगर इनकम टैक्स में सेक्शन 12A के अंदर सर्टिफिकेट ले लेती है, अगर उसको सर्टिफिकेट मिल गया तो उसकी इनकम जो है लाइफ टाइम के लिए एग्जम्प्ट हो जाएगी। उसकी सरप्लस इनकम पर किसी तरह से कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर उसको एक और सर्टिफिकेट वो एटीजी के अंदर ले लेती है, जो जिस भी एनजीओ के पास एटीजी का सर्टिफिकेट है, अगर कोई भी डोनर उस एनजीओ को डोनेशन देता है तो डोनर को उसकी इनकम में क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। इनकम टैक्स के अंदर उसको उसकी इनकम पर, टैक्सेबल इनकम पर उसको डिडक्शन मिलेगी। उसका टैक्स जो है डिडक्ट होगा। अगर आपने क्या किया है, टैक्स के अंदर उसको छूट मिलेगी। अगर एटीजी के अंदर सर्टिफिकेट ले रखा है किसी एनजीओ ने, और अगर आप उस एटीजी सर्टिफिकेट वाले एनजीओ के अंदर क्या करते हो? डोनेशन देते हो, डोनेट करते हो, तो उस केस में भी क्या होगा? जो डोनेशन करता है डोनर को टैक्स में डिडक्शन मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। 26 मार्च 2021 को सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन इशू की गई थी जिसमें यह लिखा था कि भाई अगर कोई भी 12A के लिए या एटीजी के लिए, ठीक है ना, अगर कोई भी 12A के लिए या एटीजी के लिए 2 तरह के सर्टिफिकेट ले सकता है। वो पहले तो प्रोविजनल अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। अगर वो प्रोविजनल रजिस्टर अपने आप को करा रहा है तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए वो फॉर्म कौन से 10A में रजिस्ट्रेशन करवाएगा। अगर वो फाइनल रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो वो फॉर्म 10AB में रजिस्ट्रेशन कराएगा। तो इस तरह से आप 12A और एटीजी के लिए एक कॉमन फॉर्म में ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये
CBDT ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है पूरे का पूरा। इसमें हमने सेक्शन 8 कंपनी, NGOs, सोसाइटीज़ के बारे में डिस्कस किया। हमारा चैप्टर यहीं पे वाउंड अप होता है ये। अगले क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो ऐसे ही फटाफट हम कंप्लीट करते चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर होगा। होपफुली हम विल ट्राई कि हम फटाफट नेक्स्ट क्लास में ही इसको कंप्लीट कर दें चैप्टर को। तो अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।